हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभियुक्ता टीचिंग। आज हम परसेंटेज को आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने परसेंटेज को पढ़ा था कि परसेंटेज होती क्या है, परसेंटेज को निकालते कैसे हैं, बड़े बड़ी जो है परसेंटेज वो कैसे निकालते हैं छोटे तरीके से कम समय में। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि परसेंटेज को सवालों में कैसे यूज करते हैं। अगर सवाल में परसेंटेज दे रखी है तो उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये जो क्लास है वो कक्षा 5 से लेकर जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर इतने बेसिक तरीके से इतनी गहराई से किसी ने भी पढ़ा रखा होगा, ऐसा आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं समय ना गंवाते हुए। परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले पहले हम छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सवाल दे दिया कि मान लीजिए कि 40 का 5% कितना होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में एक सवाल आ गया। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि क्या सवाल ले रखा है, बहुत छोटा है, लेकिन समझो कि कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता है। तो हमें बिल्कुल क्लियर करनी है परसेंटेज कि निकालते कैसे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 40 का की जगह गुणा का निशान लगा देंगे। 5 परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, जैसे कि पीछे हम क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसको काट देंगे। 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 20 से इसको काट देंगे, 2, यानी 40 का 5% कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है यहाँ पर 50 का सवाल है हमारा, 50 का 15% कितना होता है। ठीक है, ये सवाल दे रखा है। क्या करना है हमें, जैसे कभी पीछे किया था, 50 का की जगह क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है। 15 परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से भाग करेंगे। अब इसको काट देंगे। 50 दूनी 100, 2 से इसको काटेंगे 7.5, यानी 50 का अगर कोई 15% पूछता है तो वो कितना होता है हमारा, 7.5 होता है। और ले लेते हैं यहाँ पर, मान ली एक वैल्यू ली हमने और थोड़ी लंबी सी ले लेते हैं कि 200 का 10% का 15% कितना होता है। मान लीजिए ये सवाल दे दिया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते चले आ रहे हैं वैसे ही करेंगे बिल्कुल। 200 का की जगह गुणा का निशान लगा देंगे। 10 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। फिर का की जगह गुणा का साइन, 15 और परसेंटेज से 100 से भाग कर देंगे परसेंटेज हटाने के लिए। काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, एक 0 से ये 0 कट गया। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 5 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 3। यानी 200 का 10% का 15% कितना होता है आपका, 3। तो ये था हमारा कि परसेंटेज को सवालों में कैसे यूज करते हैं। अगर किसी भी नंबर का परसेंटेज पूछा है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब परसेंटेज को एकदम से सवाल में बोल लिया कि 25%, किसी भी वस्तु की वैल्यू 25% बढ़ा दी गई। एकदम से बोल दिया कि किसी चावल का रेट है पहले इतना था अब इतना कर दिया। तो जो ये लिखते हैं कि 25% बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है कि परसेंटेज का मतलब 100%। ठीक है, 25% बढ़ा दिया तो इसमें क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 125%। कहने का मतलब ये है कि अगर सवाल में कहता है कि किसी भी वस्तु की वैल्यू 25% बढ़ा दी गई है तो डायरेक्ट आप उसको क्या लिखेंगे, 125%। ठीक है, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 125%। अगर सवाल में कहता है कि किसी वस्तु की कीमत पहले से 20% घटा दी गई है तो आप क्या करेंगे, 100% माइनस 20%, यानी अब उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 80% है। आप एग्ज़ाम में इस तरीके से ना करके क्या लिखेंगे, अगर सवाल में कहा किसी ने किसी वस्तु की वैल्यू 20% घटा दी गई है तो आप डायरेक्टली उसको क्या लिखेंगे, 80%। यानी जो भी आप बढ़ाया जा रहा है तो उसे 100 में प्लस कर देंगे 100% में। अगर कोई चीज़ घटाई जा रही है तो उसको 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये थी हमारी बेसिक चीज़ें। अब इन जो चीज़ है ये, इनको सवालों में कैसे यूज करते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं सवालों की मदद से। हमारा पहला सवाल है प्रतिशत में वृद्धि, यानी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि परसेंटेज में वृद्धि होती है तो क्या करना है। सवाल है हमारा कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा था, यानी उसकी चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी गाड़ी चलाता जा रहा था। वह चाल को 25% बढ़ा देता है, यानी पहले उसकी चाल मान लेते हैं 100 थी,
अब उसने क्या किया कि 25% बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब जो नई चाल है वो कितनी हो गई, 125% हो गई, ठीक है, बढ़ के। तो वो कह रहा है कि नई चाल क्या होगी। अब जो बढ़ी हुई परसेंटेज है वो कितनी है, 125% हो गई। तो नई चाल कैसे निकालेंगे, यानी जो पहले उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी अब हमें क्या निकालना है, 125%। कहने का मतलब ये है कि 60 का नई चाल निकालने के लिए 125% कितना होगा, ये क्या होगा, हमारी नई चाल होगी, ठीक है। क्या करेंगे, 60 का की जगह क्या करेंगे, गुणा का साइन, 125 और परसेंटेज हटा के 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिया पचम 25, 25 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है कि पहले वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, जैसे ही उसने अपनी चाल में 25% की वृद्धि करी तो उसकी जो नई चाल है वो कितनी है, अब 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, यानी कोई वस्तु है जिस पर प्राइस पड़ा है कितना, 80 रुपये, ठीक है। यदि मूल्य को 15% बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। यानी मान लो कि पहले उस पर 100% था, ठीक है, कोई भी रेट था, अब 15% बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया गया, यानी वो टोटल कितना हो गया, अब 115% हो गया, ठीक है, इंक्रीज होके। वो कह रहा है उस वस्तु का मूल्य 80 रुपये था, यानी जो नया मूल्य है वो कैसे निकलेंगे, यानी पुराने मूल्य का 80 का कितना निकालेंगे हम, 115%। इस तरीके के पीछे हमने शुरू में ही कर लिए हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, 80 का की जगह गुणा का साइन, 115/100 काट दीजिए, 20 पंजे 100 और 20 चक 80, 5 से इसको काटेंगे ऊपर, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9। कहने का मतलब है कि उसका पहले रेट कितना था, 80 रुपये था। जब 15% मूल्य उसका बढ़ा दिया गया तो वो 15% बढ़ के, यानी जो चावल मान लेते हैं, चावल था हमारा 80 रुपये किलो, अब वो 15% बढ़ के कितना हो गया, 92 रुपये किलो हो गया। ये है हमारा परसेंटेज में वृद्धि, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसी सवालों की। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई। उसकी आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। पीछे सवालों में हम क्या कर रहे थे कि वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, वहाँ पे परसेंटेज में इंक्रीमेंट दे रखा था और हम वहाँ से क्या निकाल रहे थे, वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है कि वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और वहाँ से क्या निकालनी है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को। यानी जो अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं पहले, फिर लिख लेते हैं बाद में, ठीक है। पहले उसकी आय कितनी थी, 80 रुपये, बाद में कितनी हो गई, 96 रुपये। तो पूछ रहा है कि आय में कितने % की वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है, पहले 80 थी, वो 80 रुपये कमाता था, अब कितने कमाता है, 96 रुपये। तो कितने रुपये बढ़े यहाँ पर, उसके 16 रुपये बढ़े। 16 रुपये किस पे बढ़े हैं, 80 रुपये पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 16 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई, 80 की, और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 का गुना करते हैं, यानी जितने पे वृद्धि होती है उसको हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। अब से काट दीजिए, 16 पंजे 80 और 5 से ये कटेगा 20 बार, यानी कहने का मतलब है कि जो उसके 80 रुपये से बढ़कर 96 रुपये हुए थे, उसमें जो परसेंटेज वृद्धि हुई वो कितने की हुई, 20% की, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतनी सिंपल तरीके से किसी ने समझा रखा होगा, आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है हमारा, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपये हो गई, इस प्रकार कीमत में कितने % की वृद्धि हुई। चलिए लिख लेते हैं, पहले और फिर बाद में, ठीक है। पहले कितने थे, 1200 रुपये थी किसी चीज़ की कीमत, बाद में कितनी हो गई, 1500, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है 300 की, ठीक है। कितने की, 300 की, कितने पे हो रही है, 1200 पर। चलिए 300 की परसेंटेज वृद्धि ऐसे निकालते हैं, जितनी वृद्धि हो वो ऊपर, जिसके ऊपर हो वो
नीचे, और परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, यानी जितनी वृद्धि होती है वो कहाँ रहेगी, हमारी ऊपर रहेगी, जिस पर होती है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज पूछे तो 100 से गुना कर देंगे। काट देते हैं इसको, 3 से काट दीजिए। कलर चेंज कर लेते हैं इसका ताकि आपको लग देखे। इसको 3 से काटते हैं, 3 चक 12, ऊपर 100 बार, यानी 100/4, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। यानी किसी वस्तु की कीमत 1200 थी जो बाद में 1500 हो गई, यानी उस पर 25% की वृद्धि हुई। ये थी हमारी परसेंटेज में वृद्धि। अब जो आगे पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे कि प्रतिशत में कमी। अब तक तो हम वृद्धि पढ़ते आ रहे थे, यानी जब परसेंटेज बढ़ती है या किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है तब हम क्या करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू घट जाती है या किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तब हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं या वैल्यू कैसे निकालते हैं। यह है हमारा टॉपिक का नाम। सवाल से शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये थी, उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई इनकम क्या होगी। यानी पहले वो आदमी था वो 6000 रुपये प्रति महीना कमाता था, यानी जो थी वो 100% की वैल्यू थी, यानी 100% की वैल्यू कितनी थी, वो थी 6000। बाद में कह रहा है कि 20% घट जाए, यानी 100 माइनस 20%, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कितना बचेगा 80%। यानी इसी 6000 का अब क्या निकालेंगे हम 80%। जैसे कि उधर निकाल रहे थे 6000 का 125%, इसी तरीके से अब इसका निकालेंगे 6000 का 80%। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 6000 का की जगह क्या करेंगे, गुणा का साइन, 80% हटाने के लिए 100 से भाग, काट दीजिए, 8 सिंह 4800। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब 100% वैल्यू थी तब वो 6000 रुपये महीने कमा रहा था। जब 20% घट गई यानी 80% रह गई, अब वो कितने कमाएगा, 4800 रुपये प्रति महीने कमाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगले सवाल पर जाने से पहले अगर आप इस सवाल को यानी ऐसे ही सवालों को और अगर मेथड से करना चाहें, मान लो किसी को ये मेथड टफ लग रहा है तो और दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। जैसे उसने कहा है यहाँ पर कि मासिक आय 6000 रुपये थी, यानी वो जो पहले थी यानी 100% मान लेते हैं कि उसकी जो इनकम थी 100% थी। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है कि 6000 रुपये थी। बाद में कहा कि 20% घट गई, यानी कितनी बच गई 80%। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी, 80% की ही निकालनी है, तो 80% की वैल्यू मान लेते हैं x। अभी आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, यानी 80x इजिकल टू x नहीं 100x का गुना होगा, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, उल्टा लिख दिया हमने। ठीक है, यानी 100 इंटू एक्स इजिकल टू 6000 इंटू 80। चीज़ वही निकल के आएगी। ठीक है, जिसको जैसे ठीक लगे वो वैसे कर सकता है। 80/100 काट देंगे, फिर भी वैल्यू कितनी आएगी 48। जैसे आपको जौन सा मेथड ठीक लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। यानी पहले व्यक्ति 6000 रुपये महीने कमाता था जो कि हमारे 100% की वैल्यू थी, फिर उसकी आय में 20% घट जाती है यानी 80% रह जाती है। तो नई इनकम क्या है, यानी जो 80% रह जाती है हमें इसकी इनकम निकालनी है। यानी 100% की वैल्यू 6000 तो 80% की वैल्यू x, तो x का यहाँ पर हम मान निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। सवाल कह रहा है कि किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ब्रेक लगाकर उसकी चाल में 10% की कमी कर दी जाती है, तो नई चाल क्या होगी। दोनों मेथड से हम सवाल को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यानी जो गाड़ी की चाल थी पहले वो कितनी थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि हमारी कितने की है 100% की, ये एक वैल्यू है। बाद में कहता है कि ब्रेक लगाए और उसकी चाल में 10% की कमी आई, यानी जो नई वैल्यू है वो कितनी है 90% हो गई। तो इसका मतलब है कि जो हमारी चाल थी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 75 की स्पीड से वो जा रहा था। अब जब कमी हो गई है 10 की, जाहिर सी बात है कम जाएगा, यानी 75 से कुछ कम जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 75 का 90%। ठीक है, निकालते हैं, का की जगह गुना 90%। को हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, काटेंगे, 25 5 दूनी 10,
2 से इसको काटेंगे 4.5, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 4.5, ठीक है। ये गुणा करके आ जाएगा आपका 25 चौके 100, और ये यहाँ गड़बड़ तो नहीं हो गई काटने में, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, ये 15 बार कटेगा, ठीक है। 15 चौका 60, यानी ये जो आएगा आपका 67.5 आएगा। यानी पहले वो जा रहा था 75 की स्पीड से, अब जाएगा वो 67.5 की किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये था हमारा पहला मेथड। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। यानी जो 100% की वैल्यू है आपकी, वो कितनी है? 75। यानी जो उसकी पहले स्पीड थी 100% थी, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था। अब 10% की कमी आ गई, यानी 90% रह गई। तो उसकी चाल क्या होगी? क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज एक साइड, वैल्यू एक साइड। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 100x 75 इंटू 90, x इज इक्वल टू 75 इंटू 90 अपॉन 100। चीज़ वही आएगी, यानी 67.5 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा क्या है? आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और क्लियर हो जाएंगी आपको चीज़ें। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सवाल है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में गलत ना हो जाए, क्योंकि ऐसे सवाल एग्ज़ाम में जब आते हैं तो बहुत गलत हो जाते हैं। देखने में छोटे लगते हैं, बेसिक से लगते हैं कि अरे कुछ नहीं ये तो हो जाएंगे, पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सवाल पढ़ लेते हैं। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। इस प्रकार पेड़ पर तोतों की संख्या में कितने % की कमी हुई? यानी पहले कितने थे? 60 थे, फिर 20 तोते वहाँ से चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि तोते जो थे पहले 60 थे, 20 चले गए, तो कमी भी कितने की हुई? यहाँ पर 20 की ही हुई, ठीक है। अब यूँ मत कह देना कि कमी 40 बचे, ये तो 40 शेष बचे, लेकिन कमी कितने की हुई? 20 की हुई। हमें क्या निकालनी है? कमी। तो यहाँ गलती से 40 मत कर देना, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि 60 तोते थे किसी पेड़ पर, 20 चले गए, तो कितने % की कमी? भाई 20 चले गए तो 20 की ही तो कमी हुई, ठीक है। यानी 20 की कमी हुई, कितने पर हुई? 60 पर हुई। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 20 दिया 60, यानी 100/3। इसको और आगे लिखेंगे तो यह बनता है आपका 33 सही 1/3%, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान देंगे कि 60 तोते थे, 20 चले गए, तो 20 की ही कमी हुई। गलती से यहाँ पर 40 मत कर देना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इससे आपका सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने % की कमी आएगी? ठीक है। यानी पहले वो कैसे जोड़ रहा था? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बाद में क्या हुआ कि वो धीरे पड़ गया और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लग गया। कितने का डिफरेंस है? यानी उसकी -5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम हो गई। कितने पे? 30 पे। तो जितने की कमी हुई या जितने की वृद्धि हुई वो हम ऊपर लिखते हैं, जिस पर हुई वो कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। काट दीजिए, 5 से 6 बार 50 50/3%। इसको और भी आगे सॉल्व कर लेंगे तो वो परसेंटेज और भी छोटी हो जाएगी। तो ये था हमारा कि परसेंटेज को सवालों में यूज़ कैसे करते हैं। छोटा सा क्लास था हमारा, इसको मिस मत करना। लेकिन आगे जो हम पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते चलेंगे। तो मिलते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो के साथ।